देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है, पहली बात तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, न्यूक्लियर फिजिक्स के टफेस्ट क्वेश्चनों में ये क्वेश्चन है, और लगभग एग्जाम्स में मतलब अभी तक जो आया है ना, वो इससे मैच करता हुआ क्वेश्चन ही आया है। ये IIT में भी आ चुका है ऐसा क्वेश्चन, मेडिकल में भी आ चुका, और आगे भी आने की संभावना है। ठीक है, देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस मास नंबर कर्व, ये है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दिखा रखी है। ये आपका किस तरह ऐसा ग्राफ तो होता ही नहीं कभी, तो ये एक थ्योरेटिकली ऐसे ही बना दिया ग्राफ, थ्योरेटिकली बना दिया गया है ना। थ्योरेटिकली तो कुछ भी बना सकता है ना, अज्यूम कर सकता है, और हमें उस अजम्पशंस को लेके और यही कर्व मान के फिर क्वेश्चन सोल्व करना है। ठीक है, W, X, Y and Z are the 4 nuclei indicated on the curve. W, X, Y and Z. The process that would release energy. कौन सा प्रोसेस होगा जो एनर्जी रिलीज करेगा? सुनो, इसके अंदर एक एटम है, उसके अंदर 30 न्यूक्लियॉन्स हैं, 30। हर एक की बाइंडिंग एनर्जी क्या है? 5। समझ आ रही बात आपको? यानी कि ये जब न्यूक्लियस बना था तो 5-5 रिलीज हुई थी, सबकी 5-5 रिलीज हुई थी, तभी तो बाइंडिंग एनर्जी 5 है। यानी कि जब ये एक न्यूक्लियस बना था तो रिलीज हुई थी 150। जब एक के मतलब 30 हैं तो 30 के 30 आपस में मिल गए, 30 जब आपस में मिले तो हर एक न्यूक्लियस का मास थोड़ा सा कम हो गया, और हर न्यूक्लियस में से 5 रिलीज हो गई। ठीक है, अच्छा ये 60 न्यूक्लियस हैं, 60 में से हर एक में से 8.5 रिलीज हुई है, हर एक में से। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का मतलब ये है। ये 90 में हर एक में से 8 की रिलीज हुई है, और ये 120 हर एक में से 7.5 की रिलीज हुई है। अब एक बात बताइए, इसमें से मोस्ट स्टेबल कौन सा है? मोस्ट स्टेबल 60 वाला, क्योंकि इसमें पर न्यूक्लियन ज़्यादा रिलीज हो रखी है, पर न्यूक्लियन इसमें 8.5 रिलीज हो रखी है। द प्रोसेस दैट वुड रिलीज एनर्जी, कौन सा प्रोसेस है जो कि एनर्जी रिलीज करेगा? Y इज इक्वल टू 2Z। ये कह रहा है कि Y इक्वल टू 2Z है पहला, तो इसके अंदर हम देखो चेक करते हैं। Y गिव्स 2Z, Y इक्वल टू नहीं है, Y कन्वर्ट हो गया 2Z में, Y ये रहा, Z ये रहा, ओके 8.5 नहीं, ये तो एनर्जी लेगा भाई, ये एनर्जी लेगा। क्यों लेगा ये समझना, ये एनर्जी अब्जॉर्ब करेगी रिएक्शन। मैं बताता हूँ अभी आपको कैसे, इसको कैसे सोचूं मैं, कैसे बताऊँ मैं। ये देखो इसमें एक 60 लोगों का ग्रुप है, अब ऐसे सोचो क्या है, 60 लोगों का एक ग्रुप है, वो पहले 60 के अलग अलग रहते थे, 60 के 60 लोग अलग अलग रहते थे। मैंने क्या किया, मैंने एक सोसाइटी बनाई, मैंने कहा भाई ऐसा है, सारे के सारे लोग 8.5 रुपये दो, हर एक बंदा 60 और 60 के 60 इकट्ठे हो जाओ, इस सोसाइटी के अंदर आ जाओ। एक मैंने मतलब एक कॉलोनी टाइप से काट दी, बना दी, और उसके अंदर रहना शुरू कर दो। मैंने एक ग्रुप बना दिया, ठीक है, कितने लोगों का? 60 लोगों का, और हर एक से कितने रुपए लिए? सब ने 8.5 रुपये रिलीज कर दिए, 8.5 और 60 लोग इकट्ठे हो गए। अगर कोई जाना चाहे तो पकड़ भाई अपने 8.5 निकल रहे, पतली गली हो रही, ठीक है। सब ने 8.5 रुपये दिए, इसलिए वो इकट्ठा है, वो उस ग्रुप का हिस्सा कब है? जब उसने 8.5 रुपये दे रखे हैं, मानते हो? अब हुआ ये, मैंने 30-30 के 2 ग्रुप बना दिए, उनमें से अब मैंने वो जो 60 लोग थे, मैंने उनको क्या कर दिया, अब उनके मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, और अब मेरे पास जो है ना, हर एक के सिर्फ 5-5 रुपए हैं। इसका मतलब मैंने 3.5 वापस कर दिए सबके, मैंने सबके 3.5 वापस कर दिए, और सबके मेरे पास कितने कितने रुपए हैं? 5, उन्होंने 5-5 रुपए रिलीज हो रखे हैं, बस 3.5 वापस ही आ गए उनके, और 2 ग्रुप बन गए। तो ये जो प्रोसेस हुआ, एक ग्रुप से जो 2 ग्रुप बने, उसमें उस ग्रुप ने एब्जॉर्ब किए रुपए के रिलीज किए, एब्जॉर्ब किए उन्होंने 3.5 रुपए सबने, हर एक को 3.5 रुपए मिल गए। वो जो ग्रुप था, जब वो एक ग्रुप से 2 ग्रुप में डिवाइड हुए, पहले उन्हें कितने कितने रुपए लगे पड़े थे? किसने लिए उसको? मुझे छोड़ा, 8.5 रुपए लगे पड़े थे सबके 8.5 रुपए लगे पड़े थे। अब उनके कितने लगे पड़े हैं? 5, यानी कि 3.5 वापस मिल गए। यानी उस ग्रुप ने पता है कितने रुपए एब्जॉर्ब कर लिए, कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली? 120 लोग हैं और सब ने 3.5 वापसी लिए, 120 मल्टीप्लाई बाय 3.5,
120 मल्टीप्लाई बाय 3.5, इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली। ये जो रिएक्शन होगी y से 2z का बनना है, ये रिएक्शन एब्जॉर्प्शन करेगी। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? पक्का? चलो उस तक कम समझ आया। मैं एक अगली चीज समझा रहा हूं। देखो इसके अंदर अगली रिएक्शन दे रखी है, W इक्वल टू एक्स प्लस जेड, W इक्वल टू एक्स प्लस जेड। W कहाँ रहा? ये रहा 120 है, एक्स प्लस जेड बन गया, एक्स ये रहा, जेड ये रहा। ओके 7.5 एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। अब देखो दोबारा सुनो, अब कैसे एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। मैंने क्या किया, 120 लोगों को इकट्ठा किया, सबसे ले लिए कितने कितने रुपए, 7.5 दे दिए सबने, ठीक है, तभी वो इकट्ठे हुए हैं। अब मैंने 2 ग्रुप बना दिए, एक 90 लोगों का और एक 30 लोगों का। ये जो नहीं 90 लोगों वालों के अब लगे पड़े 8 रुपये। रुको इसके अंदर क्या होगा देखो, अभी पता लग जाएगा। 90 लोगों को कितने लग गए अब, यानी उन्होंने 50 पैसे और वापस दिए हैं मुझे। उन 90 लोगों ने, वो जो 90 लोगों ने मुझे क्या क्या दिए, 50 पैसे, 8.5 तो पहले से ही दे रखे थे, 7.5 तो पहले से ही दे रखे थे, 50 पैसे और दे दिए। अब 9 लगे पड़े उनके। यहाँ पर वो वाला अमाउंट जो लगा पड़ा है उनका, अब 90 का ग्रुप हो गया और 8 लगे पड़े, यानी कि 50 पैसे और दे दिए। इन 90 ने तो क्या किया, रिलीज किया। कितना रिलीज किया, 90 इंटू 0.5, 45 जूल, 45 जूल रिलीज किया इन्होंने। ये जो 30 थे ना, इनके मैंने 2.5 रुपये दिए इनको 2.5, क्योंकि इनकी पहले लगे पड़े 7.5, अब लगे पड़े 5, इन्हें 2.5 मिले इनको, ठीक है ना। इन्होंने एब्जॉर्ब किया, कितना एब्जॉर्ब कर लिया, 30 इंटू 2.5, 30 इंटू 2.5 कितना हो गया, 75। मतलब ये जो पूरा सिस्टम था, ये जो ग्रुप था, इसमें से गए कितने, 45 रुपये, आए कितने, 75। तो ओवरऑल इनके पास आए हैं कितने आए ओवरऑल, ओवरऑल कितने आए बताओ, 75 माइनस में 45, 30 एब्जॉर्प्शन हुआ है, 30 जूल का, 30 जूल का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। समझ आ रही है बात आपको, 30 जूल का एब्जॉर्प्शन हो गया। नेक्स्ट है W इक्वल टू 2y, W गिव्स 2y, W गिव्स 2y। 120 थे, 60 के 2 ग्रुप बन गए, ठीक है, 120 लोग हैं और कितने कितने लगे पड़े हैं सबके, 7.5 लगे पड़े हैं सभी के, ठीक है। अब कितने लग गए, मैंने 2 ग्रुप बना दिए 60 के, और हर एक के कितने लगे पड़े हैं, 8.5, एक रुपया लिया है सबसे, लिया कि नहीं लिया। एनर्जी क्या हुई है, रिलीज, 120 जूल रिलीज हुई यहाँ पे। समझ गए बात को। अच्छा एक बात बताऊँ, जितने ज़्यादा लगे पड़े होंगे ना, उतनी ज़्यादा स्टेबल होगा वो, स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी उसकी। किसी के जितने ज़्यादा रुपए लगे पड़े हैं वो इतना जल्दी छोड़ के नहीं जाने वाला, ज़्यादा लगे हुए पैसे तो, ठीक है ना। कम पैसे लगे पड़े तो जल्दी छोड़ के चला जाएगा। क्यों, क्योंकि मतलब इसके ये 5 रुपये मत समझो, 5 लाख समझो, 5 लाख, 7.5 लाख, 8 लाख, 8.5 लाख। अब 5 लाख है, वो कभी भी 5 लाख वाला बंदा लेगा अपने 5 लाख लेके निकल लेगा, और वो जो देने वाला बंदा है कॉलोनी वाला, वो भी कह देगा 5 लाख पकड़ के है 5 लाख, लेकिन 8.5 लाख ज़्यादा अमाउंट होता है, ठीक है ना। वो एकदम से ले लेगा तो कहाँ रखेगा, यूज़ कहाँ करेगा, उसको भी परेशानी, और उसको देने में भी एकदम 8.5 लाख कहाँ से दूंगा, उसको भी परेशानी। तो स्टेबिलिटी स्ट्रॉन्ग है ना, स्टेबिलिटी है वहाँ पे। तो इसके अंदर क्या है कि देखो 120 W इक्वल्स टू 2y, ये 120 लोग थे, 2 पार्ट्स बन के 60 लोगों के, पहले 7.5 लगे पड़े थे, अब 8.5 लग गया, नहीं 1 रुपया गया उनका, यानी रिलीज हुआ है। फिर क्या नेक्स्ट पार्ट बताइए, W इक्वल्स टू W gives y प्लस z। 120 लोग थे, 2 ग्रुप बन गए, एक 60 का और एक 30 का, 2 ग्रुप्स बने, एक 60 का और एक 30 का। 7.5 रुपये थे हर एक के पास, 7.5 लगे पड़े थे। 60 लोगों के कितने लगे हुए अब, 8.5, 1 रुपया और दे दिया उन्होंने,
ये ग्रुप तब बना जब एक एक रुपया इन्होंने और दिया है, और 30 लोगों को क्या किया गया है भाई, 2.5 रुपये वापस मिले हैं। इनको एक एक रुपया दिया गया है, मतलब इनको मिला है, यानी कितने रुपए मिल गए इन ग्रुप को, 60 रुपये मिल गए। और इनके पास से अब इन्होंने मिले नहीं है, दिए इन्होंने 60 रुपये दिए हैं, और आए कितने बताओ, 2.5 मल्टीप्लाई बाय 30, 75 आए। अब जॉब किया इस रिएक्शन ने। ये कितनों को समझ आ गया वैसे, ईमानदारी से बताना कहीं, मतलब ये सोसाइटी क्या थी सर, समझ ही नहीं आया। कोई बात नहीं, गुड। अगर ये समझ नहीं आया, पहले तो किसी कुछ पूछना है, कुछ इस क्वेश्चन का बैकअप लेना नहीं समझ आया तो